वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीजा मेरा रिएक्शन। इसमें योर हो खत्या वसीम मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के बारे में रिएक्ट के। वो एक तो उसके हवाले से क्या क्या उसकी चीज़ें मशहूर हैं, उसके रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, और हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका की। कर्नाटका एक इंडिया की बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। और इससे पहले कि अब हम आपको ज़्यादा बातों में उलझाए रखें, हम सीधा ना वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को देखते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वहीं चलते हैं, देखते हैं। ले जी, तो स्टार्ट इतना खूबसूरत है। ये भाई इंडिया है, खूबसूरत है, फुल है भी। ये जी वाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है कर्नाटक राज्य, भारत के साउथ वेस्ट में मौजूद कन्नड़ भाषा बोलने वाला एक शानदार इलाका। आज के हमारे वीडियो में इसी राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मैसूर राज्य का निर्माण किया गया, जिसे 1973 से कर्नाटक के नाम से जाना जाने लगा। कर्नाटक राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और गोवा राज्यों से घिरा हुआ है। इस राज्य के पास 320 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन मौजूद है, जो पश्चिम में अरब सागर के सहारे बनी हुई है। जैसा कि हमने बताया कि ये भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर मौजूद एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य समुद्र तल से करीब 1929 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये राज्य करीब 1,90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में करीब 6 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, जो इसे भारत का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। इस राज्य के ज्यादातर लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। बता दें, इस राज्य में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर केवल संस्कृत बोलने वाले ही लोग रहते हैं। कर्नाटक $210 बिलियन की जीडीपी के साथ भारत का 6ठा सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। मानव विकास सूचकांक के मामले में $2800 की पर कैपिटल जीडीपी के साथ कर्नाटक 9वें नंबर पर आता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, जो सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में फेमस है। कर्नाटक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। ये राज्य चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए भी पूरे भारत में पुष्पा मूवी में भी इसके अलावा यहाँ रबड़, मसाले, चाय और इलायची की खूब खेती की जाती है। दूध के मामले में भी कर्नाटक पूरे भारत में अपना अहम स्थान रखता है। यहाँ के मैसूर और बेंगलुरु शहर रेशम उद्योगों के लिए देश भर में पॉपुलर है। यहाँ का कांचीपुरम सिल्क इतना ज्यादा फेमस है कि इसकी मांग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। भारत का राज्य कर्नाटक अपने अंदर कई समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों को संजोए हुए है। इस राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और कई छोटे छोटे धर्मों के लोग भी रहते हैं। इसी वजह से यहाँ भाषा, रंग, खान पान की कई विविधताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने इनकी संस्कृति को आबाद रखा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी काफी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। यहाँ पे सब धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों को खुशी खुशी मनाते नजर आएंगे। और शायद इसी वजह से कर्नाटक को भारत के सबसे बेहतर राज्यों में गिना जाता है। भारत के ज्यादातर राज्यों की तरह कर्नाटक भी एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। इस राज्य में चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का की खूब खेती की जाती है। कर्नाटक भारत में चीनी उत्पादन के अंदर 4थे नंबर पर आता है। इसके अलावा कर्नाटक के लोग काजू, नारियल, सुपारी, इलायची, मिर्च, कपास और तंबाकू भी उगाते हैं। माना जाता है कि देश के 80% से ज्यादा रेशम यानी सिल्क का उत्पादन अकेले कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम करती हैं। एरोस्पेस कंपनी, एग्रो कंपनी और आईटी कंपनीज काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। कर्नाटक के कुल एरिया में से करीब 20% भाग पर जंगल मौजूद है। यहाँ का मौसम साल भर बड़ा सुहावना रहता है। कुछ खास जगहों को छोड़कर कर्नाटक में न तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और न ही ज्यादा गर्मी। इस वजह से कर्नाटक के लोग ज्यादातर शर्ट और लुंगी पहनते हैं।
महिलाएं यहाँ पर आमतौर पर साड़ी पहनती हैं। बेंगलुरु, मंगलोर, हुबली, मैसूर, बेलगाम जैसे शहर कर्नाटक के मुख्य शहरों में आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर या राज्य का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद। क्या कहते हैं दीजा, आपको ये किस तरह का लगा? बहुत ज़बरदस्त इसकी जो अच्छा, एक तो वीडियोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है और एक्सप्लेन कितना अच्छे तरीके से किया जाता है। और इंडिया हो और पानी का कहीं नामो निशाना वैसा तो हो सकता नहीं है। जो इनका स्टार्ट है तो वैसे ही बहुत खूबसूरत। ऊपर से ना वेदर सब, मुझे सबसे अच्छी जो इसकी चीज़ अट्रैक्ट की वो वेदर है उसका। तो मुझे लगता है वेदर अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ आप वो देखा था ना आप शारे आए तो जहाँ का 20% पार्ट ही फॉरेस्ट पे हो तो वहाँ तो ऑब्वियसली वेदर अच्छा ही होगा। और दूसरी बात देखी जाए कि एक तरफ जब आप देखते हो खूबसूरती को तो उसके बाद दोबारा जब आते हो डेवलपमेंट के ऊपर उसकी जीडीपी को देख लिया जाए, उसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस, आईटी का, उसके अंदर भी इतने सेक्टर्स हैं। तो दैट इज़ अमेजिंग। इंडिया ग्रेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखो कर्नाटका एक तो इंडियन ओशन के ऊपर है और दूसरा ये कि ये चंद ना अच्छे और बड़े रिच किस्म के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर घिरा हुआ है। और दूसरा एक इसमें और बड़ी मज़े की खतीजा जो चीज़ है कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कपास एग्रीकल्चर लेवल पे ये बहुत ज़्यादा रिच है। और चावल हो, मेरे ख्याल में ये जो मेन पार्ट्स है ना, जैसे इलायची, चाय, ये वो, और इसमें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ना रिच है अपने इस प्रोडक्शन के हवाले से। तो मुझे तो इसकी एक चीज़ ये बड़ी अच्छी लगी। फिर ये ना सिर्फ इस हवाले से रिच है, वो दूसरे हवाले से डेवलपमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रिच है। जहाँ पे उसकी कोई एयर स्पेस कंपनी है, जहाँ पे कोई उसकी आईटी के रिलेटेड सेक्टर है, और दूसरा उसको भी जो है वो उसमें भी वही सारा मेट्रो वगैरह, सड़कें, रोड्स, सब कुछ उसी तरह से है। और फिर वहाँ का जो वेदर है वो बहुत कमाल का है कि ना वो ज़्यादा सर्द होता है ना वो ज़्यादा गर्म होता है, और मतलब ना वो बड़ा कमाल का है। और सर एक और अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा ना कि सारे रिलीजन मिल के एक फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे का फेस्टिवल एंजॉय करता है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी यहाँ पे। और एक पिछले दिनों एक मूवी आई थी पुष्पा, उस मूवी के अंदर ना लाल चंदन जो कि बहुत नायाब होता है और बहुत महंगा होता है, वो भी इसी जंगलों में पाया जाता है। कर्नाटका के इन जंगलों के अंदर ना पाया जाता है लाल चंदन। और वो उसकी बहुत ज़्यादा लेवल पे पहले स्मगलिंग भी होती थी, चलो वो अपने, फिर इसके यहाँ जो इसका कपड़ों में ये बहुत इसका जो सिलक का था वो भी बड़ा कमाल का था। और फिर इसमें अपने ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ज़रा ना रिच माना जाता है कि वहाँ पे वो रिच। तो मुझे तो अपने आप में ये एक पीस वाली जगह भी लगी है, एक रशी जगह भी लगी है, मतलब ये लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करती है। जहाँ पे आप अगर कोई बिल्कुल डेवलपिंग की तरफ जाते हैं तो डेवलपमेंट भी मिलेगी, अगर आप थोड़ा सा पीस की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, ज़राअत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको चीज़ मिलेगी, खेती बाड़ी के रिलेटेड भी सारी चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पे क्योंकि जंगल होने की बुनियाद पे और दूसरा यहाँ के लोगों का कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे वो हाथी वगैरह वो भी हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें देखे। और सबसे बड़ा यह है कि ग्रीनरी और ग्रीनरी जो है वो तो वैसे खूबसूरत, और पानी के साथ ग्रीनरी हो तो वो और ज़्यादा जो है वो चीज़ों को खूबसूरत से खूबसूरत बना देती है। सो ये तो मुझे बड़ी कमाल की लगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि ये गन्ने की काश्त बहुत बड़ी करता था, और चौथे लेवल पे इंडिया में 4th नंबर पे जो है ये चीनी बनाने में, शुगर बनाने में अपना किरदार अदा करता है। और 80% जो कपास है वो भी यहाँ से ही जो है वो आपको मिलेगी। सो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मतलब ये तो एक पूरा पैकेज है यार। पैकेज है। और मैडम जितने भी इंडिया के जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ शहर बड़े होते हैं तो लोग मूव ऑन कर जाते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कुछ होता होगा। मतलब हर स्टेट को ही इतना ज़्यादा उन्होंने डेवलप कर दिया कि ज़रूरत नहीं पड़ती किसी दूसरे सिटी में जाने की। बिल्कुल। आपको कर्नाटका किस तरह का लगा कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक इन मेजबानों को देना तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।